Good morning, all the students of class 6. Today I am teaching you the remaining parts of article. बच्चों, आज मैं आर्टिकल और ख़ास करके ए और एन का प्रयोग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जैसा कि इसके पूर्व भी मैंने किया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले ए और एन का प्रयोग के बारे में यह जानिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप ए का प्रयोग करेंगे और किस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो यह कोई क्रिटिकल मैटर नहीं है, बिल्कुल सामान्य बात है। सबसे पहले जिस शब्द के पहले ए या एन का प्रयोग करना हो उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन करें। यदि प्रोनाउंसिएशन को वॉवेल के कोई लेटर से स्टार्ट होता हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन अम्ब्रेला, शी हैज एन ऑरेंज, मोहन केम विद इन एन आवर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एन का प्रयोग उस शब्द के पहले किया गया है, उस नाउन के पहले किया गया है जिसका उच्चारण आ ई इत्यादि के कोई अक्षर से हुआ हो। और ए का प्रयोग उसके पहले किया जाता है जिस शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो। जैसे शी हैज ए यूजफुल बुक, आई स्टडी इन ए यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये शब्द जो है यूजफुल और यूनिवर्सिटी, हालांकि यू से स्टार्ट हुआ है लेकिन उसका उच्चारण जो है वह कॉन्सोनेंट जैसा है, इसलिए उसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। तो एक जो है यह सामान्य रूल है और इस रूल पर गलती नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसका कुछ विशेष रूल्स भी हैं जिस पर कि आप लोगों को अमल अवश्य ही करना चाहिए। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि ए और एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेज के साथ किया जाता है, यानी कि कुछ खास जो है कलेक्टिव नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग अवश्य ही होता है। जैसे ए टीम ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए बैंड ऑफ, एन आर्मी ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए हर्ड ऑफ, एन असेंबली ऑफ, ए फ्लैक ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ए फ्लीट ऑफ। जितने भी आपका कलेक्टिव नाउन्स हैं उन सब के पहले ए और एन का प्रयोग होता ही होता है। अगर इसमें से आप ए को हटा लेते हैं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए कलेक्टिव नाउन के पहले कुछ खास फ्रेज के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ए का प्रयोग संख्या और मात्रा का बोध कराने वाले। संख्या या मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों के पहले भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ए का ही प्रयोग ज़्यादा सार्थक माना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ। तो संख्या या मात्रा
का बोध कराने वाले शब्दों के साथ भी ए का प्रयोग होता है। कलेक्टिव नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है। तीसरा है कि वन एक के अर्थ में आपका ए का प्रयोग होता है या कोई के अर्थ में भी होता है। जैसे मुकेश हैज ए डॉग, मुकेश को एक कुत्ता है। ए फार्मर हैड 3 सन्स, कोई किसान को 3 लड़के थे। तो ए एन का प्रयोग एक या कोई के अर्थ में भी किया जाता है। वही नेक्स्ट यूज है, ए एन का प्रयोग एनी यानी कोई के अर्थ में भी होता है। जैसे देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, मगध का कोई राजा था। देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, मगध में कोई राजा रहता था। बीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, बीना ने अपने पति को कोई सेव नहीं दिया। डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, तो कोई के अर्थ में भी होता है, एक के अर्थ में भी होता है, कलेक्टिव नाउन के पहले होता है और संख्या या मात्रा बताने हेतु ए एन का प्रयोग किया जाता है। ए एन का प्रयोग ईच एवरी और पर के अर्थ में होता है। ईच एवरी और पर के अर्थ में ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुधीर बाबू कम्स टू माई हाउस वंस ए वीक, सुधीर बाबू मेरे घर प्रत्येक सप्ताह में एक बार आते हैं। प्रत्येक, सुधीर बाबू मेरे घर प्रत्येक सप्ताह में एक बार आते हैं। मिस्टर धनंजय अर्न्स आर.एस. 10,000 ए मंथ, श्रीमान धनंजय प्रति माह 10,000 रुपये कमाते हैं। मिस्टर ठाकुर वॉक्स 5 किलोमीटर एन आवर, मिस्टर ठाकुर 1 घंटा में 5 किलोमीटर के दर से चलते हैं। और भी हम देखेंगे, ये जो है आपका जो नेक्स्ट और फर्दर जो रूल है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और जो 6 नंबर जो रूल्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 6 नंबर रूल्स क्या कहता है। 6 नंबर जो रूल्स है वह कहता है कि आपको ए एन का प्रयोग पर के अर्थ में भी होता है। पर के अर्थ में ए एन का प्रयोग किया जाता है। पर के अर्थ में ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे, ही फाउंड हर ए बेड, उसने उसको एक बिछावन पर पाया, उसने उसे बिस्तर पर पाया। ही फाउंड हर ऑन ए बेड, बिछावन पर पाया। ही वेंट ए हंटिंग, वह शिकार पर गया। ए एन का प्रयोग ऑल के अर्थ में भी होता है। जैसे ए डॉग हैज ए शॉर्ट टेल, तो एक कुत्ता को एक छोटा सा पूंछ होता है। और इसमें नोट दिया गया है, उस पर ध्यान देंगे। ए डॉग, ए काऊ, ए डॉग और ए काऊ से यह बोध होता है, पूरे उसकी जाति का बोध होता है। गाय को एक लंबी पूंछ है, इसका मतलब है कि जितने भी जो गाय होते हैं उन सभी को एक लंबी पूंछ होता है। प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह जब प्रयुक्त होता है तो उस प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले जब ए एन का प्रयोग किया जाता है तो उससे उस व्यक्ति या वस्तु
के गुण के बारे में पता चलता है कि वह व्यक्ति या वस्तु किस प्रकार का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यू आर ए कालिदास, तुम एक कालिदास जैसा हो। ही इज ए सचिन तेंदुलकर, वह सचिन तेंदुलकर के जैसा है। नेक्स्ट जो है, बहुत के अर्थ में भी ए का प्रयोग होता है। मोस्ट का प्रयोग जब बहुत के अर्थ में होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। मोस्ट का प्रयोग जब बहुत के अर्थ में होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय, वह एक बहुत हैंडसम बॉय है। दैट वाज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग, वह जो था एक बहुत रुचिकर नोवेल था। तो ए एन का प्रयोग को जानिएगा, तब आप इस पर अच्छा से बना सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। और इतना जो है बहुत सफिशिएंट रूल्स है, और आगे भी आवश्यकता अनुसार हम आपको रूल्स की चर्चा करेंगे। इस रूल्स को आप उतारें फेयर कॉपी में और इसको आप रटें, याद रखें, ताकि आप हर तरह की आर्टिकल्स को आसानी से बना सकें, सोल्व कर सकें। और एक्सरसाइज हम अगले बार मौका मिलने पर पुनः आपको देंगे, लेकिन आज संभव नहीं है। आज का कार्यक्रम मैं इतना ही पर समाप्त करना चाहता हूं। फिर अगले दिन कुछ खास चीज़ों के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होने की चेष्टा करूंगा। तब तक के लिए हमें विदा दें। थैंक यू।